मसीह में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीरियल वीडियो है जो पैदाइश 6 बाब से ताल्लुक़ रखती है। इसके पहले हिस्सा में रास्तबाज नूह की वफादारी और तूफान नूह का जिक्र किया गया है, और इसके हिस्सा दोयम यानी पार्ट 2 जो ख़ास मौजू है कि आया ये खुदा के बेटे कौन थे जिन्होंने इंसान की बेटियों से शादियां की। इसके 3 नज़रियात पेश किए जाते हैं। पहला नज़रिया फरिश्तों का नज़रिया है जो पिछले वीडियो या सीरियल में बताया गया है, और आज हम इस सीरियल के तीसरे हिस्से में जाएंगे और इसके दूसरे नज़रिए पर रोशनी डालेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें और सुनें और अपने बिब्लिकल नॉलेज और ईमान में आगे बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही तौर पर समझने में मदद मिल सके। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। नज़रिया नंबर 2, सैद की नस्ल का नज़रिया, सैद व्यू, गॉडली लाइन इंटरप्रिटेशन। ये नजरिया कहता है कि खुदा के बेटे दरअसल सैद की नस्ल के रास्तबाज मर्द थे, जबकि आदमी की बेटियां काइन की नस्ल की फासिक औरतें थीं। दलाइल, सियाको सबाक में पैदाइश 4 बाब और 5 बाब में सैद और काइन की नस्ल बयान की गई है। पैदाइश 4 बाब 26 आयत में लिखा है कि सैद की नस्ल ने खुदावंद का नाम लेना शुरू किया, यानी वो दीनदार थे। खुदा के बेटे की इस्तिलाह इसराइली कौम के लिए भी इस्तेमाल हुई है। खरूज 4 बाब 22 आयत और होशे 11 बाब 1 आयत। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बनी नूं इंसान पर भी लागू हो सकती है, लेकिन यहाँ कुछ मसाइल हैं। अगर शादी सिर्फ मुख्तलिफ ईमान वालों के दरमियान थी तो इसके नतीजे में जबार और सुरमा क्यों पैदा हुए? इस नजरिए से अल्फाज का ताकतवर मतलब कमजोर होता है। और आइए हम इस नजरिए को तफसील से और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। नजरिया नंबर 2, सैद की नस्ल का नजरिया। इस नजरिए के मानने वालों का बुनियादी मौक़िफ़ ये है, इस नजरिए के मुताबिक खुदा के बेटे वो रास्तबाज लोग थे जो सैद की नस्ल से ताल्लुक रखते थे, यानी खुदा पर ईमान रखने वाले इबादत गुजार और वफादार नस्ल, जबकि आदमी की बेटियों से मुराद काइन की नस्ल से ताल्लुक रखने वाली फासिक और बुरे माल वाली औरतें थी। ये नजरिया सबसे ज्यादा अखलाकी व इंसानी पस मंजर पर मुबनी है, और ये माना जाता है कि जब खुदा परस्त नस्ल ने फासिक नस्ल से शादियां की तो जमीन पर गुनाह, फसाद और रूहानी बिगाड़ फैल गया। तफसीली दलाइल। नंबर 1, सियाको सबाक। पैदाइश 4 बाब में काइन की नस्ल का जिक्र है। एक बगावत करने वाली खुदा से दूर नस्ल। पैदाइश 5 बाब में सैद की नस्ल का नसबनामा दर्ज है, जो कि रास्तबाज और खुदा के साथ चलने वाले अफराद पर मुश्तमिल है, जैसे हनूक पैदाइश 4 बाब 26 आयत में दर्ज है। सैद के बेटे अनूस के वक्त में लोग खुदावंद का नाम लेने लगे। इससे जाहिर होता है कि सैद की नस्ल ने खुदा परस्ती को अपनाया। और नंबर 2, इस्तिलाह खुदा के बेटे की वसत। खरूज 4 बाब 22 आयत में इसराइल मेरा पहलौठा बेटा है। होशे 11 बाब 1 आयत, जब इसराइल लड़कपन में था मैंने उसे प्यार किया और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। मेरे अज़ीज़ों, इन हवालों से ये पता चलता है कि खुदा ने इसराइल को भी अपना बेटा कहकर पुकारा है। यहाँ बेटे का इस्तेमाल खुदा की रास्तबाज कौम के लिए हुआ है। इससे मालूम होता है कि खुदा का बेटा सिर्फ फरिश्तों के लिए मखसूस इस्तिलाह नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुई है, खासकर वफादार लोगों के लिए। और नंबर 3, बाइबल में ईमानदारों का गैर ईमानदारों से रिश्ता ममनू है। इस्तिशना 7 बाब 3 और 4 आयत में, और दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब 14 आयत में
خدا نے ہمیشہ اپنی قوم کو غیروں سے نکاح کرنے سے روکا تاکہ وہ روحانی زنا میں نہ پڑیں۔ سید نظریے میں یہ اصول آغاز آفرینش میں اس نظر آتا ہے۔ اعتراضات اور چیلنج۔ نمبر 1، اعتراض۔ اگر یہ صرف دو نسلوں کے مومن اور غیر مومن کے ملاپ کی بات ہے تو پھر جبار، نیفلم اور سورما جیسے غیر معمولی جاندار کیسے پیدا ہوئے؟ جواب: سید نظریے کے ماننے والوں کے نزدیک نیفلم دیوقامت یا جسمانی طور پر بڑے انسان تھے، نہ کہ مافوق الفطرت ہائبرڈ مخلوق۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اخلاقی انحطاط اور نسل انسانی کے بگاڑ کی علامت ہے، نہ کہ جناتی یا شیطانی نسل۔ اور اعتراض نمبر 2، لفظی معنی۔ خدا کے بیٹے عام انسانوں پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ جواب: اس طرح بیٹا کے مفہوم کو اسرائیل داؤد یا ایمانداروں پر لاگو کیا گیا، اسی طرح سید کی نسل بھی خدا کے بیٹے کہلائے جا سکتے ہیں۔ اور اعتراض نمبر 3، بائبل نے واضح طور پر کبھی سید و قائن کی نسل کی شادی کو گناہ قرار نہیں دیا۔ جواب اعتراض درست ہے کہ بائبل واضح طور پر سید اور قائن کی نسل کے نکاح کو ممنوع نہیں کہتی، مگر پیدائش 6:5 سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل سخت بگڑ چکا تھا، اس لیے سید کے لوگ بھی بہک گئے تھے۔ فکری اور اخلاقی نقطہ نظر۔ اس نظریے کو روحانی تنزلی اور بے وفائی کے استارے کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جب ایماندار لوگ خدا سے بغاوت کرتے ہیں اور فاسقوں سے تعلقات بناتے ہیں تو معاشرے میں فساد، ظلم اور بگاڑ آتا ہے۔ نتیجہ: سید نظریہ کہتا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا پرست دیندار نسل سید کی اولاد ہیں، آدمی کی بیٹیاں بدکار دنیا پرست نسل قائن کی اولاد ہیں۔ یہ باہمی رشتے خدا کی مرضی کے خلاف تھے اور اس کے نتیجے میں زمین پر گناہ کی بھرمار ہوئی، جس کا انجام طوفان نوح کی صورت میں ہوا۔ میرے عزیزو، اگرچہ یہ نظریہ کافی حد تک ممکن بھی ہے، لیکن اس میں ٹھوس شواہد و ضوابط نہیں ملتے کہ اس نظریے کو مانا جائے کہ یہ سید کی اولاد تھے۔